स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 8। दोस्तों पार्ट 1 मैंने इसका धर्मनिरपेक्षता जो चैप्टर 8 है इसका ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है। ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने जाना था धर्मनिरपेक्षता के अर्थ के बारे में, धर्मों के बीच वर्चस्व के बारे में जाना था और धर्मों के अंदर वर्चस्ववाद क्या होता है ये जाना था। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उसकी क्या विशेषताएं हैं यह जाना था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल, ठीक है, और दूसरा होगा धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल और तीसरा पॉइंट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल की आलोचना। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं आइए जो यूरोपीय मॉडल है उसके बारे में। ठीक है, तो आज की इस चैप्टर का तो हमारा ये टॉपिक 3rd है, लेकिन इस वीडियो का पॉइंट 1st है। क्या है देखिए, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल। धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल ये कहता है कि धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस नीति पर ये विचार करते हैं। राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि राज्य अगर धर्म में कोई सुधार करना चाहता है तो राज्य को ऐसा करने की मनाही है। व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व देना है। यानी जो व्यक्ति है और उसके जो अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, धर्म के द्वारा उसके जो अधिकार है उन सभी को केंद्र के द्वारा उसको महत्व दिया जाए, उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए। समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना है। यानी कि ये कहते हैं कि समुदाय आधारित जो अधिकार हैं, किसी एक समुदाय का जो आधारित अधिकार है उन पर कम ध्यान दिया जाता है, हालांकि व्यक्ति के अधिकारों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता का मुख्य सरोकार होना है। यानी कि विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं उन सभी धर्मों के बीच जो सामान्यता यानी कि तालमेल बैठाना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं अमेरिकी मॉडल धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में व धर्म राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अमेरिकी मॉडल जो है वो धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि जो धर्म है और राज्य है अगर ये एक दूसरे में अगर अपनी बात नहीं रखेंगे तो ये लोग कहते हैं, ये अमेरिकी जो मॉडल है इसके अनुसार यही कहते हैं, अगर ये धर्म और राज्य एक दूसरे की बातों को एक दूसरे के सामने नहीं रखेंगे तो ये निषेध के रूप में देखा जाएगा। और राज्य जो है अगर वो धर्म के मामले में तथा और जो धर्म है वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये धर्म अमेरिका का मॉडल भी है। ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिगत ढंग से व्याख्या करती है। कौन सी संकल्पना? जो अमेरिकी मॉडल है, यूरोपीय मॉडल है वो। धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित सुधारों के लिए कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल, अभी हम जानेंगे भारतीय मॉडल के बारे में, पहले जानिए पश्चिमी। ये तो यूरोपीय मॉडल हो गया, अब जानते हैं पश्चिमी मॉडल के बारे में। धर्मनिरपेक्ष राज्य पादरियों द्वारा नहीं चलाया जाता है और ना ही इसका कोई सरकारी या समर्थित संघ होता है। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है वो तो ना तो किसी पादरियों के द्वारा जो कि चर्च में होते हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, ना ही तो इसका कोई सरकारी संघ होता है। ठीक है, बल्कि अब देखिए क्या है इसमें बताया जा रहा है धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल में कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में धर्मनिरपेक्षवाद एक आंदोलन के रूप में बदल गया। यानी कि अपना ही मतलब कि ये जो धर्म है इन सभी के लोग अलग अलग प्रकार की मांगें करने लगे, तो ऐसे में ये जो है वो धर्मनिरपेक्षवाद एक आंदोलन के रूप में उभरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये धर्मनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और भी देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में क्या क्या कहा गया है, एक सेकेंड अंडरलाइन कर देते हैं पहले। हाँ, अमेरिकी कांग्रेस ऐसा कोई कानून पारित नहीं करेगी जो धर्म संघ की स्थापना करता हो या किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता पर रोक लगाता हो। यानी कि अमेरिकी संविधान में कहा गया कि अमेरिकी जो कांग्रेस है, वहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं
वो किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा संशोधन लागू नहीं करेगी जिससे किसी भी व्यक्ति के धर्म को हानि पहुंचे और उससे किसी भी धर्म को मानने पर मनाही की जाए या फिर बाध्य किया जाए। ठीक है। और देखिए ये जो मॉडल है वो क्या कहता है, राज्य धर्म के मामले में और धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य धार्मिक संगठनों के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाले अधिकार जैसे अधिकारों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के जो धर्मनिरपेक्षता मॉडल, पश्चिमी मॉडल, यूरोपीय मॉडल, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। तो भारतीय मॉडल क्या है आइए जानते हैं। आई होप आपको यूरोपीय मॉडल के बारे में पता चल ही गया होगा। अब देखिए ये क्या है, भारतीय मॉडल। तो पॉइंट 4 है, टॉपिक 4 है अंतर धार्मिक सहिष्णुता से प्रभावित। यानी कि जो भारत है उसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं। अंतः धार्मिक वर्चस्व का पुरुतोर विरोध, यानी कि धर्मों के बीच में अगर कोई वर्चस्व करता है, दो धर्मों के बीच में कोई वर्चस्व होता है तो उसका विरोध भी किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुनिश्चितता, यानी कि अल्पसंख्यक जो हैं उनके अधिकारों को भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के तहत सुनिश्चित किया गया और उनका संरक्षण भी किया जाता है। राज्य समर्थित धार्मिक उत्सुधार, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल में कहा गया है कि अगर धर्म एक सांप्रदायिकता के रूप में उभर कर सामने आए तो राज्य ऐसे में उस धर्म को लेकर एक्शन ले सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, यानी कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो केवल ये नहीं कहती कि धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद हैं, बल्कि अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी देता है। यानी अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसको त्याग भी सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। यह है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। ठीक है। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु तो धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यानी कि भारतीय राज्य जो है अगर वो धार्मिक अत्याचार होता है, यानी कि वही कि सांप्रदायिकता अगर भड़कने वाली होती है, अगर आंदोलन होने वाला होता है तो वो ऐसे धार्मिक संस्थानों के साथ में वो संगठन बना के इससे निषेध बना सकता है, उससे रोक सकता है। ठीक है। फिर है कि भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार दिया है तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है। यानी कि अल्पसंख्यकों को अगर लगता है कि ये जो बाकी के धार्मिक लोग हैं ये उनके लिए एक खतरा बन सकते हैं तो वो पहले से ही अपनी उन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये समस्या ज़्यादा जटिल है तो वो राज्य के सामने प्रस्ताव लेके जा सकते हैं और राज्य भी उनकी सहायता अवश्य करेगा। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन जो कि 1976 के बाद में हुआ था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कल, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार तथा सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है। तो ये था धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल। अब कई लोग इस धर्मनिरपेक्षता भारतीय मॉडल की जो है क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना किस तरह से करते हैं आइए वो जानते हैं। तो ये है हमारा आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। टॉपिक कौन सा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। देखिए पहला पॉइंट है धर्म विरोधी। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल की आलोचना करते हैं, जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है वो एक धर्म विरोधी है। कैसे? धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। हम संभवतः यह दिखा पाने में सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता स्वसंबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। यानी कि देखिए जो आलोचक हैं वो यह कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वह स्वसंबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है, यानी कि वो अपने धर्म के अंदर ही जो वर्चस्व होता है उसका विरोध करती है। यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है, ऐसा आलोचकों का कहना है। तो देख सकते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल की आलोचना में जो हमारा पॉइंट 2 है वो है पश्चिम से आयातित। यानी कि ये जो भारत का धर्मनिरपेक्षता मॉडल है, आलोचकों का ये कहना है कि यह मॉडल पश्चिम से आयातित है, यानी कि
ये भारत का खुद का मॉडल नहीं है बल्कि किसी दूसरे का मॉडल है। वो क्या कहते हैं, देखिए, धर्मनिरपेक्षता के विषय में यह कहा जाता है कि पश्चिम से आए थे, अर्थात यह ईसाइयत से संबंधित है। यह आलोचना बड़ी विचित्र है। यह आलोचना विचित्र इसलिए है क्योंकि हमारे भारत जो देश है उसमें विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो पश्चिमी मॉडल है ये केवल ईसाइयों से संबंधित था। कैसे? पश्चिमी राष्ट्र तब धर्मनिरपेक्ष बने हुए थे जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाइयत से संबंध समाप्त कर लिया था। यानी कि ये जो पश्चिमी राष्ट्र थे, जब उन्होंने ईसाइयों से अपना संबंध समाप्त कर लिया था, उस दौरान ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बने हुए थे। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसी कोई ईसाइयत नहीं है। धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। यानी कि जो धर्म और राज्य है इनका पारस्परिक जो निषेध है, यानी कि राज्य धर्म के अंदर और धर्म राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि ये जो है पश्चिमी मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन ये विशेषता नहीं है, ऐसा आलोचकों का कहना है। अब ये आलोचक और क्या क्या कहते हैं वो देखिए। ये जो थोड़ी एक सेकेंड, हाँ देखिए, संबंध विच्छेद के विचार की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता समुदायों के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है और विशिष्ट समुदाय की रक्षा के लिए वह उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। यानी कि धर्म और राज्य के बीच में संबंध को अलग करते हुए यह कहा जा सकता है कि राज्य जो है, अगर धार्मिक जो भावना है वो अति प्रबल हो जाती है, जटिल हो जाती है और वहाँ पे सांप्रदायिकता फैलने वाली होती है, तो ऐसे में वो लोग शांति स्थापित करने के लिए धर्मों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उनसे वो सैद्धांतिक दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, ठीक यही बात भारत में भी हुई। भारत में क्या बात हुई? भारत में ठीक ही बात हुई। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई जो ना तो पूरी तरह से ईसाइयत से संबंध है, न भारतीय जमीन पर सीधे पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण करता दिखाई देता है। यानी कि आलोचक यह कहते हैं कि जो घटना पश्चिम के देशों में हुई थी वैसी ही घटना यहाँ पे भी हुई भारत में, लेकिन यहाँ पर ईसाइयत से ऐसा संबंधित कोई भी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल नहीं है। ठीक है, बल्कि ना तो ये भारतीय जमीन ना तो ये भारत पे सीधा वैसे उतार दिया गया है, बल्कि इसमें कुछ कि संशोधन करके इसे लाया गया है। ठीक है, तो ये था भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल की आलोचना। ठीक है, फिर है कि पश्चिम जो राज्य थे वहाँ पे राज्य और चर्च का संबंध विच्छेद का प्रश्न केंद्रीय था और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण रहे। हालांकि जो पश्चिम था वहाँ पे राज्य और चर्च के बीच के जो संबंध थे वो प्रश्न जो थे वो केंद्र में थे, लेकिन भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे जो प्रश्न है वो केंद्र में है। ठीक है, तो ये है पश्चिम से आयातित आलोचना का पॉइंट। ठीक है, फिर आता है अल्पसंख्यकवाद, यानी कि कम संख्या। अल्पसंख्यकवाद में क्या है? धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप भी लगाया जाता है। यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करता है। यानी कि जो ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है इसके तहत ये अल्पसंख्यकों को कुछ अधिक अधिकार देते हैं और बाकियों को अधिक अधिकार नहीं देते हैं। ठीक है, मगर यह पैरवी न्यायोचित रूप से करती है। आलोचकों को अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए। आलोचक कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार नहीं देने चाहिए, जैसे बाकी के लोग हैं वैसे उन्हें भी अधिकार होने चाहिए, उन्हें आप अधिक अधिकार नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक आलोचना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट 4, जिसका नाम है अधिक हस्तक्षेप। देखिए ये क्या है कि कुछ आलोचक यह कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अधिक हस्तक्षेप करती है। यानी कि जो राज्य है वो लोगों के धर्म में अधिक हस्तक्षेप करती है, ऐसा
इन आलोचकों का मानना है। हालांकि ये समझ गलत है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के रूप में धर्म और राज्य में संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता में धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि यह अधिक हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखती है, साथ ही साथ कुछ हस्तक्षेप की गुंजाइश भी रखती है, किंतु इस हस्तक्षेप का आशय उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि यह कहा गया कि अगर ऐसा लगता है कि ये जो धार्मिक विचारधारा है ये देश के लिए खतरा बन सकती है, देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती है, देश की रक्षा के लिए खतरा बन सकती है, या फिर सांप्रदायिकता को अधिक बढ़ा सकती है, तो ऐसे में धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है। और आलोचक कहते हैं कि ये करना गलत है। ठीक है, तो ये था अधिक हस्तक्षेप। फिर आता है एक असंभव परियोजना। ये असंभव परियोजना क्या है? देखिए पॉइंट 5 है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है, परंतु यह परियोजना सच्चाई से दूर है जो असंभव है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है वो करना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन रियलिटी में जो है वो ऐसा करना असंभव है। क्यों है? अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। यानी कि आलोचकों की आलोचनाओं के बावजूद भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है, जो नीति है, वो आने वाले हमारे भविष्य का एक प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं, भारत में ऐसे बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं जिसे पूरा विश्व चाव से देखता है। यूरोप, अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ देश धर्म संस्कृति की विविधता से भारत जैसे दिखने लगे हैं। यानी कि जब से भारत ने धर्मनिरपेक्षता को लेके परियोजनाएं और प्रयोग स्टार्ट किए हैं, तब से पूरा विश्व, जैसे अमेरिका हो गए, मध्य पूर्व के कुछ देश जो हैं वो भारत की संस्कृति को अपनाने लगे हैं, तो भारत जैसे वो दिखने लगे हैं। ये थी, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से हो पाना संभव नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं कि ये एक असंभव परियोजना है। फिर आता है एक लास्ट पॉइंट आता है इस वीडियो का और इस टॉपिक का, वोट बैंक की राजनीति। यानी कि आलोचकों का कहना है कि जो धर्मनिरपेक्षता है ये वोट बैंक की राजनीति के रूप में काम आती है। धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है, अनुभवजन्य रूप में यह पूर्णतः असत्य नहीं है। यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। प्रथम, लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना आवश्यक है, यह उनके काम का अंग है, और लोकतांत्रिक राजनीति बहुत कुछ ऐसा ही है। यानी कि यह कहा जाता है कि लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए वोट पाना तो ज़रूरी है, और जब तक ये वोट नहीं पाएंगे तब तक उनकी वो सरकार भी नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे में धर्मनिरपेक्षता से ऐसा कहना ये है कि लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनको वोट प्राप्त करने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। यानी कि लोगों से वोट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उनसे वादे करना, उनको फ्यूचर दिखाना कि हम यहाँ पे ये करेंगे, ऐसे ऐसे कदम उठाएंगे, ये सब बातें कहना जनता से राजनेताओं के द्वारा, ये गलत नहीं है। लेकिन गलत क्या होता है, वास्तविक में जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ से उठता है कि वास्तविक रूप से प्रश्न तो यह है कि ठीक, एक सेकेंड, देखिए अभी तक जो मैंने आपको समझाया आई होप समझ गए होंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे है। वास्तविक रूप से प्रश्न तो यह है कि वे ठीक किस उद्देश्य से वोट पाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं का हित है या विचारहीन समूह का ही हित है, विचारधाराहीन जो विचार करते हैं उनके ही समूह का हित है। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके साथ द्वारा बनाएगी जो नीति हैं उनसे लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक यह राजनेता दोषी होगा। यानी कि जो राजनेता हैं उन्होंने ये जो वादे किए हैं, ठीक है, जो लोगों को सपने दिखाए हैं, लोगों से जो बातें कही हैं, अगर वो राजनेताओं का हित नहीं है, वो जनता का हित है, तो वो दोषी नहीं है। लेकिन अगर वो किसी एक समूह का हित है, किसी राजनेता का हित है, तो ऐसे में उसे दोषी करार दिया जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो एक वोट बैंक की राजनीति है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आता है, यदि अल्पसंख्यकों को वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं
तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा करती है। यानी कि आलोचक यह कहते हैं, यदि अल्पसंख्यकों को वोट चाहने जो राजनेता अल्पसंख्यकों का वोट चाहते हैं, अगर वे धर्मनिरपेक्ष राजनेता हैं, उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक चाहते हैं वो इच्छा पूरी करने में समर्थ होते हैं, तो यह उस धर्मनिरपेक्षता परियोजना की सफलता होगी और आखिरकार अल्पसंख्यकों को उनका हक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था वोट बैंक की राजनीति। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो चैप्टर 8 है, कौन सा चैप्टर 8, धर्मनिरपेक्षता, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके चैप्टर 9 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।